हाय गाइस, आई होप आप लोगों का CVT PG एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो ये जो वीडियो है वो CVT PG के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आप लोग रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि हमने क्या क्वेश्चंस किए हैं। उन पर ये वीडियो है। मैं आपको मोटे मोटे 15 से 20 क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं, या 25 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वीडियो बनाते बनाते भी क्वेश्चंस याद आ जाते हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था वो भी डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले मैंने CVT PG 2022 दिया था, जिसमें मेरे 263 मार्क्स थे। जो गैजेट नोटिफिकेशन निकला था उसमें हाईएस्ट मार्क्स 293 थे, सो आउट ऑफ 400। तो ये मार्क्स सफिशिएंट थे टू टेक एडमिशन इन DU LLM और एनी LLM ऑफर्ड अंडर CVT PG। आई गिव एग्ज़ाम्स वेरी प्रोफेशनली एज वेल एज आई गिव कोचिंग टू माई स्टूडेंट्स, बट मैं स्टूडेंट्स के साथ ही एग्ज़ाम देना पसंद करता हूँ, बिकॉज इसमें कोई लिमिट नहीं है एज की। तो आपका खुद का भी नॉलेज चेक होता है और स्टूडेंट्स का भी, साथ साथ आप बेटर कर पाते हैं। सो उसी साल जैसे मैंने एलिट PG भी दिया था तो मेरा रैंक 6 था, तो उसी कड़ी में मैंने ये CVT PG 2025 का एग्ज़ाम दिया है। सो आइए अब हम बात करते हैं CVT PG 2025 की। सो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मेरे सेट में था, वो तो कल्पेबल होमिसाइड का डायरेक्ट एग्जाम्पल था, टर्फ एंड पिट वाला। इसके अलावा जो डायरेक्ट एग्जाम्पल IPC पुराने से देखेंगे तो वो टाइगर शॉट वाला एग्जाम्पल था, जहाँ पे नो ऑफेंस आंसर था, दैट अगर हम किसी को बचाने के लिए या हम किसी को टाइगर से बचाने के लिए उसको शूट करते हैं तो वो पर्सन को अगर गोली लगेगी तो वो आपका नो ऑफेंस आएगा। जो टर्फ पिट में वाला था कि लाइकली टू कॉज डेथ, उसमें कल्पेबल होमिसाइड का वो पहला एग्जाम्पल है। इसके अलावा इद्दत का क्वेश्चन आया था कि इद्दत क्या होता है, तो वो मिनिमम पीरियड होता है डिवोर्स देने से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे। खुला आया था दैट मुस्लिम वुमेन जब खुद डिवोर्स लेने की बात करती है तो वो खुला होता है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर आए थे बेकेरियस। जेरोमी फ्रैंक का एक कोट आया था। इसके अलावा लाइसेंस से रिलेटेड बात आई थी। इसके अलावा पेटेंट क्या स्टैट्यूटरी ग्रांटेड होते हैं, नहीं, वो बात आई थी। क्या IMF जो है वो पार्ट है UN का या नहीं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। RTI क्या किस चीज़ के लिए काम करता है उस पर क्वेश्चन आया था। इन्वायरमेंट लॉ किस लिए बना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। इसके अलावा क्वेश्चन आया था हमारा कि लियन किस में पाया जाता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पाया जाता है, मैंने एटलीस्ट एक किया है। फिर आपकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन आउट अगर करनी हो तो कैसे आपको इंटरप्रेट करना होता है, स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना होता है, लिबरली इंटरप्रेट करना होता है, ये क्वेश्चन आया था। आर्बिट्रेशन का सेक्शन 11 में आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, मेरा गलत हुआ, मैंने सेक्शन 8 वहाँ पे थोड़ा गेस वर्क किया, बट आर्बिट्रेटर जो है वो सेक्शन 11 में अपॉइंट होता है, ये क्वेश्चन आया था। एंड सेक्शन 22 आया था जो कि ऑड वन आउट था। सेक्शन 22 में पूछा गया था दैट सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड इस सेक्शन 22 में है या नहीं, तो ये मेरा सही था क्योंकि सेक्शन 22 में ये नहीं दिया हुआ है। सो इस प्रकार का पेपर आया हुआ था। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ के बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। आपको भी याद होगा वो आर्ग्यूमेंट्स, डिफेंस, प्ली, ये वाला प्ली फॉर गिल्टी वाला क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा जो क्वेश्चंस IPR के भी थे कि कंसेप्ट, आर्टिस्टिक वर्क्स, साउंड और प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी, तो उसमें से कौन प्रोटेक्टेड नहीं है, तो मैंने इसका प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी किया है, आपका हो सकता है आंसर कुछ और हो। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस थे वो इजीली सॉल्वेबल थे। अगर हम देखें वो एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन आया था कि मोटिव, उसके बाद प्ली ऑफ अपना LI/, उसके बाद प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, तो मैंने इस ऑर्डर में किया था। इसके अलावा क्वेश्चंस थे अपने UN DHR जो आपका 48 में आया था, फिर यूरोपियन कोई कन्वेंशन थी, उसके बाद ICCPCR था, उसके बाद लास्ट वाली कन्वेंशन थी तो उस पर था। उसके अलावा फैमिली कोड्स कब आए, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया, उसके अलावा ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2006 में जो एक्ट आया जहाँ पे चाइल्ड मैरिज जो हम बचाते हैं वो लास्ट था, और मेरे ख्याल से हिंदू मैरिज या हिंदू सक्सेशन एक्ट पहला था, ये वाला क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के 30-35 क्वेश्चन तो मैंने ही आपको बता दिए। अब अगर मैं आपसे इस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं, बहुत इजी पेपर था। मैंने पिछले साल का पेपर नहीं देखा है कि किस प्रकार का था, बट मुझे तो बहुत इजी लगा। इनफैक्ट अगर किसी को बेसिक नॉलेज भी है तो वो दिमाग लगा के पेपर कर सकता है बड़े आराम से एग्ज़ाम हॉल के अंदर। सो अगर हम बात करें कि क्या कट ऑफ जाएगी, जो भी पिछले साल गई होगी या तो उतनी ही जाएगी या उससे ज़्यादा जाएगी, कम जाने का चांस ही पैदा नहीं होता, बिकॉज इस क्वेश्चन पेपर में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन हैं जो आप कह सकते हैं कि ठीक है आप चैलेंज भी कर पाएंगे, बट बाकी ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगे नहीं कि हाँ चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चंस थे। बहुत इजी पेपर बनाया है। और इस पेपर में आपको मतलब कुछ लोग कोचिंग लेते हैं, कोचिंग ठीक है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आते हैं, बट ये कोचिंग लेस पेपर था जैसा CUT का मानना है कि यू डोंट नीड रिक्वायर कोचिंग फॉर CUT एग्जाम्स।
अभी क्लैट एग्ज़ाम के लिए आपको कोचिंग चाहिए, बट ये एग्ज़ाम तो ऐसा था जो आपने अगर MCQ किए हुए हैं तो बड़े आराम से आप निकाल सकते थे। फिर आई थिंक जो मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है वो शायद लिमिटेशन एक्ट से ही था, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर जो हैं जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आए थे। काफ़ी सिंपल सा पेपर था, और आई होप आप लोगों ने अच्छे से सारे क्वेश्चंस किए हों, आपने मार्क किए हों, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं थे। मैंने अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन छोड़े हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि मेरे 50 से 60 के नंबर के बीच में कहीं पे भी फॉल करें, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऑब्वियसली आपको 5-6 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो अलग बात है। बट बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इजीली इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते थे। इसमें 50 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सॉल्व किए जा ही सकते थे अगर आप एक फेयरली गुड या इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। हाँ, 60 क्वेश्चंस करके आए हो सही, और अच्छे गेस वर्क आपने किए और 60 में से लेट से 55-54 हो जाते हैं, देन यू आर इन अ सेफ स्पेस फॉर एनी कॉलेज। बट अगर 50 के नीचे है तो थोड़ा मामला गड़बड़ है, बिकॉज ये पेपर जो है वो काफ़ी कंपेरेटिवली ईजियर था। सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे tuned with the channel, and hopefully you find me again with the CUT PG answer key live.